गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। और जैसे कि काम करके फ्री हो चुकी हूँ, अब जाना है प्लॉट पर। वहाँ पर भी आज भी मिस्त्रियों का रोना हो रहा है। कह रहे कि मिस्त्री नहीं आएंगे, पर ये हमारा काम है। आज वहाँ पर पानी आएगा तो तराई करनी है, जो दीवारें बनी उनकी तराई करनी है और ईंटों की तराई करनी है, पानी भरना है। वो काम हम करके फिर फ्री होके आ जाएंगे। अब क्या करें, मिस्त्रियों ने इतना परेशान कर रखा ना। और जहाँ पीने वाले हुए ना, तो वहाँ तो ना आँख में दम कर देते हैं बिल्कुल ही। उनको पीने को दो ठीक है, नहीं तो फिर वही कलेश। और तो और ये और एडवांस पैसे दे के चलो तो ठीक है, लेबरों को मना कर दो तो कलेश। अगर एडवांस दे दो तो लेबर नहीं आती, ये और बड़ा कलेश। ये रोना हो रहा ठेकेदार के साथ। अब चलो हाँ देखते हैं चल के क्या होता है। और ये रे पति देव, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? सबको राम राम। तो सबको आज के ब्लॉग की बहुत बहुत बधाई हो। आज का नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। जैसे मैडम जी ने बताया कि लेबर बहुत परेशान करती है किसी भी काम में। मध्य गर्म के काम से लेकर ऊंचे लेवल तक का कोई भी काम होगा, ओनर बेचारा परेशान रहेगा हमेशा। जहाँ पे लेबर काम करती है वहाँ पे ईमानदारी होगी बहुत कम। कभी आए दिन एक लेबर छुट्टी मार देती, कभी कोई सी। अब मेरे साथ भी यही दिक्कत है। और अब हम प्लॉट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है मात्र। अगर वो काम होता ना, मात्र 3 दिन का काम था, ऐसा कुछ नहीं करवा रहे हम, खाली 3 दिन का काम था। उसमें भी इतना रोना हो रहा है ना। और चलो आपको दिखाते हैं कितना काम हो गया। और आज मेरा मुंह सूजा सूजा लग रहा 3 है। से 4 दिन का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे से काम में अगर इतना भागा दौड़ी होगी, तो अगर जो बंदे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो पैसे देते देते भी ये हाल है। चलो आगे चलते हैं। देव लगे हैं तराई में, कोई आया है नहीं आज भी। आज भी वही कह रहे, मिस्त्री नहीं है, लेबर नहीं है। कह रहे दिन के बाद आएंगे। देखो आज भी आएंगे नहीं आएंगे, लगे पड़े हैं तराई में। मैंने बाहर की वो कर दिए दीवार, ड्रम बाहर कर दिया। आज पानी आएगा। ये तो पड़ोसियों से लिया है समर का, उससे काम हो रहा है। क्योंकि हम घर चले जाएंगे अब तराई करके, कि ये भी ज़रूरी है। सही बात है भैया, काम पे भी जाना बहुत जरूरी है और तराई भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारी ये छोटी सी कुटिया है, जरा सी जगह, इसके अंदर पलंग आएगा शायद है। एक पलंग गरीब आदमी के हिसाब से आते वो बहुत है। पहले लोग बाग ना इतने में किराए पे रहते थे, तो वही सिस्टम हो गया। आप अभी भी इसको किराए पे दो, जो लड़का का बेलदार हाँ, वो लेने के लिए। भैया अपने घर पे ही आगे सुल्तानपुरी में शकल भी देखो, काम वाम कुछ नहीं होया और आ गए। ना ही तो मिस्त्री आया तो घर पे, और ना ही कुछ होया। तराई वराई करके हम अपने घर पे ही आ गए। और आते ही हमारी मैडम जी झाड़ू पोछा सही कर रही हैं। क्या है कि गंदगी हो रही है घर के आगे, तो अच्छा नहीं लगता। तो सफाई करने जा रही है। धोना बहुत ज़रूरी है भाई, घर अपना है तो हम ही धोएंगे धाएंगे। सबूत के तौर पे अनीता धो रही है। सुबह लड़के ने सामान खरीदा था, मटर। हम जब गए थे, जब वो खरीद के लेके आ रहा था, लड़का चला गया और ये इसको खोल के भी नहीं गया पन्नी। आजकल के बच्चों को क्या चाहिए, एक ही काम, या तो टीवी दिखा लो या मोबाइल दिखा लो, बस। अब वो आएगा फिर उससे बात करी जाएगी, भाई क्या चक्कर है। हम 9 बजे गए थे, 10:30 बजे आते, मतलब 1.5 घंटे में उन्होंने कुछ नहीं काम करा। आजकल के बच्चे शैतान है। आएगा डांट सुनेगा। मेरी हालत देख रहे हो, अब मैं नहा धो लिया था सुबह ही, अब मैं मुँह हाथ धो के काम पे जाऊँगा। शकल भी ऐसे हो रही है, भागा दौड़ी में तो आदमी ऐसा हो जाता चूसा आम जैसे। एक तो बाल वैसे ही नहीं किस्मत खाते, और हेलमेट लगाते लगाते बाल खराब हो रहे हैं। लो भाई, मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए काम पे जाने के लिए। कुछ गिरे कलर की सी पैंट पहन ली है और वाइट कमीज पहन ली, जूते पहन लेंगे। कौन सी पैंट है तो बता दो। सलेटी कलर की। ओहो, है कौन सी है? अब इतना नहीं पता। सो भैया मुँह हाथ धो लिया। मैंने गिफ्ट करी थी वो है। पागल है वो, उसकी बात मत सुनना। ये तो मैं ख़रीद के लाया था अपने पैसों से। सो यहाँ पे हमारी मोटी खाना खा रही है। मेरी बेइज्जती करा रहे, मेरा खाना दिखा रहे हो। चलते हैं काम पे, काम करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे और उसके बाद फिर आएंगे। फिर शाम को जोत बत्ती करने चलेंगे। क्या है कि भागा दौड़ी तो करना पड़ती है। देखो, जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया जुड़ता है, जब जाके उसको कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए आदमी को भागा दौड़ी तो करना पड़ेगी ना। जब तक के लिए
ब्लॉग में आप बने रहिए। मैं तो चला शूं काम पे, अब बच्चे आएंगे स्कूल से, ट्यूशन से। तो दिन का टाइम हो रहा है और मेरा आज सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है, तो आज मैं बनाऊंगा सूजी का हलवा। ये लिया है सूजी, यहाँ पे गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे सूजी और भूनेंगे। चलो आपको बताते हैं मैं कैसे बनाता हूँ सूजी का हलवा। ये देखिए, थोड़ी सी सूजी डाल देंगे, मैं ही खाऊंगा और कोई तो खाएगा नहीं। ये थोड़ी सी सूजी डाल ली है, अभी से देखिए हल्की गैस चल रही है, इसे भूनेंगे। इसे भून के थोड़ा ब्राउन करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना चालू हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो रही है, थोड़ी थोड़ी। अब इसमें चीनी डलेगी, पानी डलेगा और क्या, फिर सबको डालने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। हलवा बन चुका है और इसमें जो छोटे छोटे पीस दिख रहे हैं ये है बादाम के पीस। आप खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? मेरा खाने का मन नहीं है दोस्तों, मेरा खाने का मन था और सर में भी दर्द हो रहा है। खुद ही बना लिया, खाने का मन खुद ही बना लो। जब सिखा रखा है तो घर वालों को क्यों परेशान करो। पता नहीं कैसे बना है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। खा के मिलते हैं आपसे। 1 hour later. पापा आ चुके हैं और देखिए कितने बजे आ गए। आज 5:30 बजे आ गए। अभी हमारे को प्लॉट पे जाना है, आज काम स्टार्ट नहीं हुआ था, जाएंगे। सुबह पानी की तराई कर आए थे, अब जाके जोत बत्ती करके आएंगे, इसलिए सुबह शाम जाना बहुत ज़रूरी है। और मम्मी गई है बिब्बू को लेने और मैं बना रहा हूँ पापा के लिए चाय, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बन रही है पापा के लिए चाय और मम्मी भी आने वाली होगी, बिब्बू को लेने गई है। मम्मी आएगी फिर आपसे मिलेंगे। आज ये पीछे की दीवार उठी है, आज थोड़ा सा काम हुआ है। और ये हमारे मिस्त्री जी हैं जो धोखा दे जाते हैं हमें। नीचे की सफाई हुई, ऊपर की बीच में जो अड्डे लगाए थे ना, वो ठेकेदार ने लगाया, हमने नहीं लगाया, उसमें सफाई नहीं आई। ये थोड़ी सी उठी है दीवार। हमारा काम जोत वोत हो गई और मैडम जी ने जोत कर दी है। सूर्यास्त होने के बाद जोत हो जाए, पूजा पाठ तो अच्छा है। थोड़ा सा काम करा, कोई बात नहीं, से उसको तसल्ली मिलती है, मन को तसल्ली हो गई कि हाँ भाई वो सामने की जो दीवार है वो कर दी है। अब रह गई 1 2 और 3 दीवार और एक ये रह गया आगे का, तो ये कर देंगे, बहुत है। चद्दर डाल देंगे हमारी, हमें ये लगेगा कि हाँ भाई चद्दरें डल गई हैं, गुड, अच्छा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि फिर हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, जिस हिसाब से हमारी वो है गरीबी, उस हिसाब से देख लेंगे। तो हमें कुछ करने के लिए, कुछ मेहनत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। खोना ये है शरीर की जो मेहनत है और वो लगानी है। उससे बड़ी बात भागा दौड़ी जो है वो है, हमारे पास जो भी होगा हमारे तो कर लेंगे, ये चक्कर है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप हमारे को सपोर्ट करो प्लीज़, लाइक शेयर करते रहो और सपोर्ट करोगे जब तो देखो आज ये जो बना है ये हमने पहले ही लिया था, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया। अब जो इसको बनाने का प्रोसीजर है वो भी किसी से उधार लेके बनाया है। उसका कारण ये है कि अगर इसको बना लेते हैं तो चाला चाबी हमारे हाथ में हो जाएगी, तो हम लोग कभी भी आ सकते जा सकते हैं, क्योंकि ये हमने लिया था जब भी उधार करके लिया था, तो ये सिस्टम है। सो प्लीज़ हमारे को सपोर्ट करो भैया, आप अगर सपोर्ट करोगे जब तो तुम्हारा भाई कुछ करेगा। तो जय माता की। जैसे जोत वोत हो गई है, मैडम जी करके जोत बाहर चली गई हैं, क्योंकि जोत करना बहुत ज़रूरी है, भगवान का नाम लो इसलिए। सो हम तो कहते हैं आप भी हमारे साथ हो, हम भी आपके साथ हैं, तो यही चीज़ है दोस्तों। इस सीटी के बाद इनने लहसुन छीलना चालू कर दिया। वहाँ से आने के बाद आते ही
खाना चढ़ाया है, पहले दाल चढ़ाई है, लहसुन छील रही हूँ और ये आया है खाने को, ये लेके आया है। इन लोगों ने आते ही मेरे से मंगाए हैं मोमोज और फिंगर। ये कह रहा है फिंगर अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? फिंगर दुनिया खाती है भाई, इसमें नमक नहीं है, नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं है। बिना नमक का खाना खाओगे तो शरीर में जहर फैलता है। नमक इसके मतलब आप समझ गए, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये खाली मेरे खाने में नुक्स निकालते, दुनिया के खाने में नुक्स निकालते। नमक जो खाएगा उसके शरीर से जहर खत्म हो जाएगा, इसलिए नमक भी बहुत तुम जरूरी है। कितना भी नमक खा लो, खाली नमक की फांकियां मारते हो और रात दिन जब भी जहर नहीं खत्म नहीं, होगा नीता के लिए। नमक खाना चाहिए थोड़ा बहुत, इसमें 1% भी नमक नहीं है। क्या बोलते हैं इसे? फिंगर। वो चटनी के साथ है बाबा, चटनी के साथ खाने का है वो जुगाड़। अरे देवा खाना खा लेते भैया, भूख लग रही थी मना। जैसे कि दोस्तों काम वाम करके फ्री हो चुकी हूँ और आज भी मैं थक चुकी हूँ। मेरी एड़ी की दिक्कत है, जो एड़ी में मेरे दर्द हो जाता है। ज़्यादा देर खड़े हो ना तो ऐसा लगता है कि एड़ी में मतलब मांस ही नहीं है, हड्डी चुभने लगती है। ये चक्कर तो वही एड़ी दिक्कत कर रही है। सारा दिन हो गया एड़ी को दिक्कत करते हुए। अब मैं सोना चाहती हूँ। पति देव भी आज थोड़ी लेट हो गए, कह रहे मैं आज थोड़ी लेट सोऊंगा, जब सुबह देर से उठूँगा, नहीं तो मेरी जल्दी आँख खुल जाती है। एक बात बताओ, अगर 9 बजे सो गए आप तो 6 बजे तो आँख खुलना एक वो है ना, क्या कहते हैं, प्रक्रिया। एक बहुत ज़रूरी बात है ना। कुछ भी समझो आप, वो चीज़ है ना, आँख खुल जाएगी। कल मैं शायद 11:30 बजे सोई थी ना, कल मैं 11:30 बजे सोई थी, उसके बाद ही मेरी 6:30 बजे आँख खुल गई थी। तो ये तो 9 बजे ही सोए थे, ये देखो ना। तो यही चक्कर है हमारे, देखो पड़े रोल रहे, कह रहा अभी नहीं सोऊंगा मैं। और हमारे टिंडी भाई सब लगे ड्राइंग में, ये दुखी करते रहते हैं बस, और कुछ नहीं है। अगर आप लोगों का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जैसे कि हम वैसे ही दुखी हैं हमारे ठेकेदार और मिस्त्री से, अभी हमारा काम उन्होंने पूरा नहीं करा है। जो भी चीज़ होगी कल के ब्लॉग में ज़रूर आपको दिखाएंगे। और वो कह रहे हैं कि कल हम काम पूरा कर देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ काम ही नहीं है, काम भी तो थोड़ा सा ही है। अगर लग के करते तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का काम था, ऐसा कुछ काम नहीं है। आपके सामने की बात है, ऐसा कुछ हम करा ही नहीं रहे। वो कमरा भी जरा सा, हमारा ये वाला पलंग आ जाएगा ना, पलंग आने के बाद इतनी सी थोड़ी सी जगह बचेगी बस, समझ लो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, इतना छोटा कमरा है वो, उसमें इतना टाइम लग गया। तो अब जो भी कुछ होगा आप लोगों को हम कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। कल के में दिखेगा, परसों के में दिखेगा, नहीं कल के में दिखेगा दोस्तों, कल के भी ब्लॉग में दिखेगा। मैं भी ना पागल हो चुकी हूँ, सच्ची कह रही हूँ। ये चीज़ आप मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। लोगों को कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखाई देगा। जो भी चीज़ होगी ब्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।